डायरेक्ट इनकम हो गई थी सर। एक्सपेंस भी हो गया था क्या? हाँ, एक्सपेंस और इनकम दोनों हो गए थे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 56। कल एक्चुअली क्या बच्चों की क्लास लगी थी इसलिए फिर टाइम मिल नहीं पाया। जी, मैं ना 9:30 बजे से ही 9 बजे से बैठ जाती हूँ लैपटॉप लेके सर, चालू करके, और फिर वो कनेक्ट करना पड़ता है ना, तो 9 बजे से बैठती हूँ तो 9:30 तक चालू होता है सिस्टम ऐसा? सिस्टम चालू करती हूँ, फिर व्हाट्सएप ऑन होता है, फिर कनेक्ट करना पड़ता है, फिर ऐसे तो 10-15 मिनट पहले से बैठ जाती हूँ। अच्छा, कौन से जमाने का लैपटॉप चला रहे हो भाई? नहीं सर। थोड़ा क्लीन रखा करो उसको तो जल्दी से काम करेगा वो। चलिए इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ठीक है ना, इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट कब करता है इंसान या कंपनी? जब उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है, तभी निवेश करेगा वो। रनिंग सैलरी में, रनिंग अमाउंट में तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो या तो उसको पैसा जोड़ना पड़ेगा या जो खर्चे उनको कम करना पड़ेगा, दो ही चीजें होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। किस तरीके से? तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सेविंग होगी उसको हम यहाँ पर निवेश में डालेंगे। मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उनकी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आप उनको उठा करके सीधा एफडी कर दोगे 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब किस तरीके से? आप इन्वेस्टमेंट के अंदर देखोगे कई सारे आपके लेजर यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। जैसे कोई भी बैंक में एफडी अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। आरडी अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मान के चलो जैसे एसआईपी कराते हैं लोग, महीने की आपकी एक इंस्टॉलमेंट कट जाती है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती रहती है। ठीक है, आपने जी। म्यूचुअल फंड ले लिया, आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, आपने कोई बॉन्ड परचेज कर लिया, पेंशन प्लान ले लिया, ये सब क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन यदि आप सोचो कि इंश्योरेंस लेना या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। ये आपकी एक क्या कहलाता है? सिक्योर, वो प्रोटेक्शन कहलाता है एक्चुअली में। आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेथ के बाद चीजें मिलती हैं, आफ्टर डेथ। ठीक है ना, लेकिन ये जो चीज है वो जिंदा रहते हुए आपको क्या करते हैं, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, बैंक में एफडी हो। लेकिन ये जो चीजें होती हैं वो आफ्टर डेथ के बाद आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखा कि भाई कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक कैपिटल को और एक इन्वेस्टमेंट को। अब इन्वेस्टमेंट किया है मतलब आपकी आपकी एसेट क्या होगी? बढ़ेगी। आपने मान चलो 1 लाख रुपए एफडी किया तो 1 लाख रुपए से बढ़ेंगे ना। मान के चलो मिनिमम 2.5% ही रिटर्न मिला तो 2500 रुपए बढ़ा आपका उस पे एनुअली। ठीक है, जी। तो ये हमारी एसेट्स कैटेगरी में आएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हम चलेंगे यहाँ पर। अब बनने लगे क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के। जी सर। हम्म, पहला क्वेश्चन है 50,000 रुपीज की एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाई जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से कटी हुई। ठीक, तो बताइए सबसे पहले तो वाउचर कौन सा ओपन करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आंसर देना है। बताओ भाई। जनरल की लेंगे क्या सर, या पेमेंट की? नहीं, अभी हम फिलहाल में पेमेंट लेंगे। देखो जर्नल क्यों नहीं लेंगे, जर्नल एंट्री तब ली जाती है जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, जब आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री होती है तब। लेकिन जब आपको क्लियर दिख रहा है कि हम पैसा पे कर रहे हैं तो जी। पेमेंट के अंदर ही जाए कर सकते हो। जर्नल में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि जर्नल के अंदर सारे वाउचर की एंट्री की जा सकती है। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि जो जिस वाउचर के अंदर जाना चाहिए उस एंट्री को उस वाउचर के अंदर ही आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो जो पहली एंट्री है उसमें क्या लिखा है, 50,000 रुपीज की एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाई, मतलब हमने पैसा पे किया, तब तो एफडी जी। होगी।
तो हमने पैसा कहाँ से पे किया? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से पे किया। तो यहाँ पर अब बताओ डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है? पेमेंट वाउचर यहाँ पर सही है, पेमेंट में हम जाकर इसकी एंट्री करेंगे। जी अब डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे? सर, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट जो है उसको क्रेडिट डेबिट करेंगे। पहले क्रेडिट बोला फिर डेबिट बोला, तो एक नहीं, कोई डेबिट बताओ क्या? करेंगे, डेबिट डेबिट। करेंगे। जी अच्छा, ठीक है। और दूसरा लेजर क्या बनेगा? दो चीज तो बनती है। जी। और ये जो पैसे दे रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब एफडी जो करवाना है ना उसको। हाँ, उसको क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब एचडीएफसी बैंक एफडी को हम क्रेडिट कर दें और एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को डेबिट कर दें, ऐसा ना? जी अब बताओ क्यों? क्या लॉजिक लगाया आपने, क्या सोचा या माइंड में क्या आया, किस बेस पर आपने ये चीज बोली? सर, ये जो बैंक अकाउंट अपना जो है करंट अकाउंट, हम्म। उसमें ना अपनी एसेट बढ़ रही है। अच्छा, उसमें एसेट बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? आप तो उससे पैसा निकाल के दे रहे हो। मतलब आपके यहाँ उल्टा होता होगा, आप यदि किसी को पैसा देते होगे तो आपके पैसा बढ़ता होगा, ऐसा? भाई हम एचडीएफसी बैंक में एफडी करा रहे हैं तो हम पैसा कहाँ से दे रहे हैं? एचडीएफसी में करंट अकाउंट से। तो पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। फिर आपका बढ़ कैसे गया? पैसा कम हुआ कि बढ़ा, ये बताओ। सर, कम हो रहा है। कम हो रहा है ना? तो क्या करेंगे जी, इसको? क्रेडिट करेंगे। अभी भी कंफ्यूजन है तुम्हारी, पता है। हमेशा देखो, दोनों चीज मैंने हमेशा बोला है, या तो कैश को देखो या फिर करंट अकाउंट को देखो, क्या ये दोनों चीज मौजूद हैं? यदि मौजूद हैं तो फिर आपको ये देखना है क्या ये बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। अब यहाँ सीधा सा कंसेप्ट ये है, ठीक है मैं मानता हूँ गलतियां होती है, बट ऑलरेडी मैं इतनी एंट्रीज कर चुके हैं, तो एंट्री को पढ़ते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए। और कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने बोला भी था, बच्चे जनरल एंट्री में confuse होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है वो बच्चे उस एंट्री को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, क्या लिखा है, 50,000 रुपए की एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाई। अब भाई करवाई तो मतलब पैसे तो कहीं ना कहीं से दिए होंगे, या तो कैश या फिर बैंक से, तो हम कहाँ से दे रहे हैं? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से। तो इसका पैसा क्या हुआ? कम हुआ। अब जब पैसा मतलब एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरी ओर हम एचडीएफसी बैंक में एफडी करवा रहे हैं। अब कंफ्यूज बच्चे यहाँ होते हैं, सब एचडीएफसी बैंक यहाँ भी था और यहाँ भी, अरे भाई साहब ये हमारा कंपनी का खाता है और ये वो बैंक है जहाँ हम एफडी करवा रहे हैं, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक एफडी अकाउंट जो है उसको हम करेंगे डेबिट, क्योंकि भैया ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है? एसेट का होता है। तो यहाँ हमारी एसेट बढ़ रही है। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, लेकिन गलती पे गलती नहीं करना। पेमेंट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले डेबिट। डेबिट में क्या करेंगे हम? एचडीएफसी बैंक एफडी अकाउंट, तो यहाँ पर करेंगे एचडीएफसी बैंक एफडी अकाउंट। इसका ग्रुप क्या लेंगे? इन्वेस्टमेंट का चल रहा था सर। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है, 50,000, ठीक है। एंटर एंटर। फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे? एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को। या एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट को लिया,
एंटर कर देंगे, और उसको सेव कर देंगे। ठीक। अब बताओ दूसरी एंट्री में क्या होगा? अब तो दूसरे से जल्दी बता दोगे तुम, एक बता दो बस। हम्म। बताओ भाई। सर HDFC बैंक करंट अकाउंट जो है उसको करेंगे क्रेडिट। क्यों, अब पैसा नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे? नहीं, पैसा जा रहा है सर। पैसा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, और दूसरा लेजर और किस ये नाम से जो बनेगा? रिलायंस शेयर का हाँ, रिलायंस शेयर जो इन्वेस्ट किया है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारी एसेट है। ठीक है, करके बताओ या कर लोगे? कर लूंगी सर। चलो तीसरा बताओ। ध्यान से पढ़ना, सोच समझ के देना। ऑनलाइन पनिशमेंट लगेगी अब तुम्हारी, पता है? जी पनिशमेंट क्या लगेगी? समोसा पार्टी लगेगी अब। ठीक है सर। हम्म। और यार सभी बच्चों को खिलाना पड़ेगा, 50 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, सबके 5-5 लगेंगे फिर। चलो, थर्ड एंट्री में क्या होगा? सर ये जो केस जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ठीक है। कैश को क्रेडिट कर दिया। और पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो खुलवाया उसको डेबिट कर देंगे। अब कैसे तुमने पढ़ा बताओ? इस बार करेक्ट आंसर दिया है। लगा हुआ यार, अब पनिशमेंट लगेगी ऐसा? तो ये हर बार सोच लिया करोगे यार, हमको पनिशमेंट मिल लगेगी इसलिए इससे पहले पढ़ लो उसको। अब देखो यार, तुमने कैश भी पढ़ लिया, हाँ भाई नगद लिखा है मतलब कैश है ये। पहले तुम इसको भी हर कुछ बोल देते, करंट अकाउंट है उसको भी कैश कर दी। तो एंट्री को थोड़ा सा देखते हुए समझना है। कैश है तो कैश ही रहेगा वो। तो कैश यहाँ क्या हो रहा है, हम पे कर रहे हैं, मतलब कम हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जी पोस्ट ऑफिस आईडी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारी एसेट है, मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके चलते हैं आगे भाई। अब क्या होगा इसमें, 4 नंबर एंट्री में? सर HDFC जो करंट अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसको डेबिट कर देंगे। उसको डेबिट कर देंगे, परफेक्ट है भाई, क्योंकि एचडीएफसी बैंक से हम पैसा दे रहे हैं। और कैश किस में दे रहे हैं? कोटक म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं। तो जी कोटक म्यूचुअल फंड जो है हमारी, वो इन्वेस्टमेंट है, मतलब एसेट है, उसको हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, कोई डाउट? कर लोगे इनको? जी सर। अगला पढ़ा दूं सर या कल कल करना है? कल कल करना कर लीजिए जी। है? ठीक है। बाकी पुराना कोई डाउट भाई, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है? सर सब अभी बन... तो कर दिए। अरे तो डाउट ही तो डाउट है, तुम जनरल में समझ ही नहीं पा रही हो। अच्छा चलो ठीक है, बैक चलते हैं जरा, 5 मिनट। हम्म, बताओ इसमें क्या होगा? 8,000 रुपए स्टाफ सैलरी दी। जब सर तक ये सही जो जवाब नहीं दोगे। सर ये जो HDFC बैंक करंट अकाउंट है हम्म। उसको क्रेडिट करेंगे और स्टाफ सैलरी को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, फिर से बोलो। सर तेज बोलो, जब क्रेडिट डेबिट करते हो तो धीरे हो जाते हो। हाँ, फिर से सर बोलो। ये जो HDFC करंट अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे और स्टाफ सैलरी को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? सर HDFC बैंक करंट अकाउंट जो है हमारी एसेट है हम्म। तो उससे पैसे जा रहे हैं। हम्म।
ठीक है, पैसे गए फिर? तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और हाँ स्टाफ सैलरी डेबिट क्यों कर रहे हैं? स्टाफ सैलरी क्या है आपके लिए? सर, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है? सर बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, परफेक्ट। इसी तरीके से आपको सोच समझ करके एंट्रीज करनी है, ठीक है। जी। चलो भाई, बढ़िया है, सही जवाब है। सही जवाब नहीं होता फिर और भी पूछता मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, इसलिए सारी एंट्रीज अच्छे से कर लेना। ठीक है। नहीं करोगे तब तक क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। और इसका ठीक देख लेना, पुराना रिटर्न आपने लगाया है तो उसको एक बार चेक कर लेना, उससे एक बार वेरीफाई हो जाएगा। सर, उसी ठीक। में दिमाग खराब हो रहा है अभी। नहीं तो उसको एक बार थोड़ा सा कम्युनिकेशन करो सर से। और मेरे हिसाब से तो भाई जो आपने थर्ड पार्टी को बेचा है, आप खुद सोचो, देखो उसका आईजीएसटी लग रहा है तो आप टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा नहीं होगा? सर वही होगा तो ना है कि भाई? मैंने उस होराइजन में काटा तो सभी पे वो ले लिया, एसजीएसटी और सीजीएसटी। हाँ तो वो तो ले गई क्योंकि आप सेल्फ स्टेट में बिलोंग कर रहे हो और रीजन एमपी में है, और जी। वो मनाली में है, इसलिए तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा ही लगेगा। हम्म। तो वो एक बिल आपने गलत कर दिया, जो रिटर्न लगा ना, एक एक रिटर्न गलत लग गया उसको। मनाली मतलब थर्ड पार्टी के नाम से चढ़ाना था आपको। जी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन होगा, टेंशन मत लो, उसका सॉल्यूशन निकालो, पूछो, है जी। ना। ठीक ठीक है, है सर। चलो। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है सर, बाय, गुड नाइट।